जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। सो वेलकम बैक टू दी सीरीज ऑन हाउ टू राइट गुड एसे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यूपीएससी मेंस आने वाला है। हम लोग एसे के ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं। पहले लेग में हमने देखा था कि एसे के कौन कौन से पोर्शंस होते हैं और किस तरह से एसे आपको कवर अप करना चाहिए। सेकंड सेशंस में या सेकंड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली सैम्पल एसेज जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बारी मैंने एक पहला सैम्पल एसे डिस्कस किया था, कमिंग टुगेदर लीड्स टू सक्सेस, ये वाला टॉपिक, ठीक है, फिलोसॉफिकल एसे था। आज जो है मैं एक सैम्पल सेकंड एसे जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फिलोसॉफिकल एसे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेसिकली लॉजिकल फ्लो मैं रख रहा हूँ, किस तरह से स्टार्ट करूंगा, क्या पॉइंटर्स मैं इसके अंदर डालना चाहूंगा, किस तरह से इसे जो है मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ गाइस तो डाउनलोड जरूर करो। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर आप हमारे साथ 2023 यूपीएससी के लिए या 24 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स में आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए लेट अस स्टार्ट। एंड आज का टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। टॉपिक है आपका बी योरसेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। काफ़ी ज़्यादा फेमस कोट है, ऑस्कर वाइल्ड का कोट है ये, और बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे जब भी फिलोसॉफिकल सर्कल्स में बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअल को या किसी इंसान को मोटिवेट करने की बात करते हैं, यूनिकनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम ये सारे इस कोट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज इस कोट के ऊपर हम लोग एक एसे लिखने वाले हैं। टाइप जो है आपका फिलोसॉफिकल एसे है। अब आप लोग बोलोगे बहुत सारे फिलोसॉफिकल एसे हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यूपीएससी में जो है हम लोग एक ट्रेंड चेंज देख रहे हैं और बहुत सारे फिलोसॉफिकल एसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, बी योरसेल्फ एवरीवन एल्स इज टेकन। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो यहीं पे वीडियो पॉज कर दीजिए। आपको जो है ये ऐसे को लिख के अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स में आप इसको एक पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। वी आर गोइंग टू चेक इट आउट। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, एसे के ऊपर जो है बेसिकली आपको एसे को या टॉपिक जो है आपका उसको सोचना है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, थिंक करना है, ठीक है जी। टाइम लो कि क्या एसे का सेंट्रल थीम होने वाला है, पहला पोर्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, एंड ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद उसको जो है एक आउटलाइन में निकालना है, एंड देन जो है राइट अप करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। मैं सीधा जो है ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ और मैं जो है अभी आपको एसे के बारे में बताने लगा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है हमारे एसे का। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे निकल के आता है कि बीइंग योरसेल्फ का मतलब है कि एक जो हर इंसान है वो क्या है, वो यूनिक है, उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी यूनिक इंटरप्रिटेशंस, उसके दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो यूनिक है। इस यूनिकनेस को सेलिब्रेट करता है बीइंग योरसेल्फ, ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या है, इंडिविजुअलिटी या ओरिजिनलिटी जो है वो एक सेंट्रल थीम निकल के आता है। वो एक बेसिक पर्सपेक्टिव आपके एसे में दिखना चाहिए। सेंट्रल आइडिया है एसे का वो आपके एसे में दिखना चाहिए, ठीक है। ये हर इंडिविजुअल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक है, ठीक है। आप जो है बेस्ट वर्जन बन सकते हैं अपने आप के। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इससे जो है एक यूनिक इंडिविजुअल, एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनता है जो बाकी सबसे अलग है। ये एक सेंट्रल आइडिया है, ये आपके उसमें दिखना चाहिए। और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ अपने जैसा ही होना चाहिए, बी योरसेल्फ, ये वाला ही सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है। इसमें ये भी है कि अगर आप अपने आप को नहीं जानते हैं तो अपने आप को डिस्कवर करना भी जो है इट इज ऑल्सो बीइंग योरसेल्फ ओनली, ठीक है जी। अपने आप को डिस्कवर करना मीन्स कि आप अपने आइडियल्स के, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स, इनके बारे में अवेयर हूं, इसका मतलब भी जो है बीइंग योरसेल्फ है। तो ये सारे जो है सेंट्रल आइडिया मुझे निकल के आए इस पर्टिकुलर एसे में और यही चीज़ आपको जो है आपके एसे के अंदर लिखनी है, ठीक है जी। आपका जो है यूनिकनेस का फैक्टर, ओरिजिनलिटी का फैक्टर, आपके टैलेंट, एक्सपीरियंसेस, क्वालिटीज़ का फैक्टर और अपने आप को डिस्कवर करने का फैक्टर, ये आपके सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल आपके एसे के जो आपका एसे का राइटअप होगा इसके अंदर दिखना चाहिए, ठीक है जी। चलो फ्लो के बारे में बात करते हैं फटाफट से कि फ्लो किस तरह का रहेगा हमारे एसे का। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट करने की बात करूँ, इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो इंट्रोडक्शन में मैं जो है आई वुड आइदर स्टार्ट विद द पर्सनैलिटी और आई वुड स्टार्ट विद द स्टोरी, ठीक है जी। मैं कोई ऐसे हाइपोथेटिकल स्टोरी ले सकता हूँ कि कोई XYZ पर्सन था, उसको जो है ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर या ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट या कुछ भी इस तरह का। एंड उसके अंदर ये एक यूनिक, ये एक इनेट टेंडेंसी थी कि दैट ही लव्ड
लव्ड म्यूजिक, तो इस तरह से म्यूजिक से तो डीजे बन गया है ना। तो इस तरह की आपको स्टोरी को स्ट्रगलिंग स्टोरी बना सकते हो कि भाई यूनिक होने, वो यूनिक था इसलिए जो है मतलब बेसिकली वो इस पर्टिकुलर उसमें सक्सेसफुल हुआ। आप किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात कर सकते हो। मुझे याद आ रहा है एक फिल्म में बोला गया था कि अगर लता मंगेशकर जो है उसे क्रिकेट खेलने को बोल दिया जाए और सचिन को गाना गाने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोगों को इन फैबुलस पर्सनालिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता है ना। तो इस तरह से कोई पर्सनालिटी के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हो आप। बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, आप महात्मा गांधी जी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, नेल्सन मंडेला के साथ स्टार्ट कर सकते हो, मलाला यूसुफजई के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी इस तरह की पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में स्टार्ट कर सकते हो। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने लिखा था MS धोनी के बारे में कि धोनी जो है वो इंडियन टीम के इतने सक्सेसफुल कप्तान क्यों रहे, बिकॉज वो यूनिकली सोचते थे, वो बाकी कैप्टन्स की तरह नहीं सोचते थे, ऑर्थोडॉक्सली नहीं सोचते थे, उनका जो है सोचने का नज़रिया बहुत यूनिक था, इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन बने। तो इस तरह से कोई पर्सनालिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो या कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट फॉर योर एसे। ठीक है जी। अब ये ऐसे जो बीइंग योरसेल्फ की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आपको एक एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल साइकिक इसके आसपास का एसे है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में नहीं जा सकते, बट मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे डायमेंशंस जो है ऐड करने की, एंड आई हैव ट्राइड इट आउट और थोड़ा सा ठीक निकल गया था वो। ठीक है, चलो देखते हैं। एनीवेज, इसके बाद जो मैं टेक्निक लूँगा इंट्रोडक्शन के बाद, मेरा टेक्निक जो है वो व्हाट वाई हाउ वाला टेक्निक रहेगा। यहाँ पे पेस्टल या फिर जो बाकी टेक्निक्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही हैं। सो इस करके मैं सिंपल व्हाट वाई हाउ टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ बीइंग योरसेल्फ, इस पे मैं एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। वाई बीइंग योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। एंड हाउ वन कैन बी हिमसेल्फ, इसके ऊपर जो है मैं एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज बीइंग योरसेल्फ मीन्स, इसको आपको पहले 1 या 2 पैराग्राफ में लिखना है। आपने इंट्रोडक्शन में क्या किया, आपने इंट्रोडक्शन में किसी पर्सनैलिटी, किसी हाइपोथेटिकल स्टोरी का रेफरेंस दिया, उसके बाद आप बीइंग योरसेल्फ समझाएंगे कि बीइंग योरसेल्फ का मतलब क्या है। सो मैंने सेंट्रल आइडिया लिया है कि बीइंग योरसेल्फ मीन्स एक ओरिजिनलिटी होना, एक इंडिविजुअलिटी होना, एक इंसान का यूनिक होना। ठीक है जी, और उसके एक अलग वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीनिंग्स होना, उनको जो है वो अपने उन एरियाज को, उन एस्पेक्ट को समझ पाए, वो जो है बेसिकली बीइंग योरसेल्फ है। तो इसके ऊपर आप पहले 2 पैराग्राफ लिख सकते हो। उसके बाद व्हाई बीइंग योरसेल्फ मैटर्स, क्यों मैटर करता है, ये मैं उसके बाद 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करूंगा कि भाई अगर आप अपने आप या आप यू आर बीइंग योरसेल्फ तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो अगर आप अपने आप जैसे या आप अपने आप को पसंद करते हैं, देन यू वुड लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि इंसान जो है वो चीज़ परस्यू करेगा, अगर अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आप, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ, देन ही विल परस्यू व्हाट इज़ लाइक्ड बाय हिम। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट परस्यू किया, या आपकी हाइपोथेटिकल स्टोरी में किसी ने म्यूज़िक परस्यू किया, डीजे परस्यू किया। तो इस तरह से जो है पहली बात तो है कि वो जो है वो कर पाएगा जिसे वो पसंद करता है, और कभी जो है उसके लिए वो काम जो है वो प्रोफेशन की तरह नहीं होगा, वो काम जो है कोई बर्डन नहीं होगा, उसको वो पसंद करेगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज अच्छी ज़िंदगी के लिए। देखो, अगर आप वो काम करते हो या आप अपने आप, इफ़ यू आर बीइंग योरसेल्फ, है ना, अगर आप अपने आप को जानते हो, अपने टैलेंट को जानते हो, अपनी पर्सनालिटी को जानते हो, तो यू विल ऑलवेज एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स विच आर फॉर यू, विच यू फील दैट आर फॉर हिम और आर फॉर यू। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या होगा कि यू विल परस्यू अ हैप्पियर करियर, यू विल परस्यू अ करियर जो आपको पसंद है। आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं करोगी, भाई ये तो वो बन गया, मैं ये कर रहा हूँ, है ना, शर्मा जी का लड़का वैसे हो गया। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैप्पियर लाइफ, यू विल बी सेंट्रल टू योर वर्ल्ड। ठीक है जी, सेंट्रल टू योर वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे निकल के आता है दैट यू विल परस्यू वट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है जी, देन नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ आप ही नहीं, वर्ल्ड भी यही चीज़ रिकग्नाइज करता है। इफ़ यू आर यूनिक और आपके यूनिक वेज हैं, आप उनसे सक्सेस पाते हो, तो जो लोग हैं, जो वर्ल्ड है, वो आपको रिकग्नाइज करेगा, आपको फॉलो करेगा, एंड आप भी जो है अपनी यूनिकनेस से वर्ल्ड को कुछ ऐसी चीज़ दे पाएंगे जो उसके पास नहीं थी। सो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई यू मस्ट बी योरसेल्फ। ठीक है जी, वाई बीइंग योरसेल्फ।
योरसेल्व्स। देन वाई के बाद जो है मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे मैं डालूंगा कि इंडिविजुअल्स ने किस तरह से यूनिक रह के दुनिया को बहुत कुछ दिया है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूँगा, जैसे महात्मा गांधी जी का, मंडेला, मलाला यूसुफजाई, सचिन तेंदुलकर, कोई भी आपको जो 4-5 आइडियाज़ आ रहे हों उनमें से आप 2-3 आइडियाज़ यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, बता सकते हो कि किस तरह से ये इंडिविजुअल जो है ये यूनिक थे, इन्होंने किस तरह से चीज़ों को अलग तरीके से देखा, कैसे जो है इन्होंने लोगों को अपनी विजन दिखाई, क्या उनको जो है वो ये चीज़, उनके अंदर ऐसी क्या पर्सनालिटी ट्रेट थे, क्या चीज़ें थी जो उनको यूनिक बनाती थी, उनके क्या कन्विक्शंस थे, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या वैल्यूज़ थी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। इंडिविजुअल को किस तरह से कोई, जैसे महात्मा गांधी जी के पास क्या था कि वो जिससे वो बहुत यूनिक बन गए और लोगों को लिए जो है वो क्या हो गए, रेवर करने की पर्सनैलिटी हो गई। ठीक है जी। सिमिलरली आप कम्युनिटीज़ पे भी जा सकते हो। इंडिविजुअल के बाद यू कैन स्टार्ट विद कम्युनिटीज़ की, कुछ कम्युनिटीज़ यूनिक रही हैं और उन्होंने जो है दुनिया में छाप छोड़ी है। अगर आप जैसे सिख कम्युनिटी की बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड में जो है सिख कम्युनिटी जो है इट इज़ नोन, है ना। तो आप इनके बारे में बता सकते हो क्या इनकी यूनिकनेस रही है और किस तरह से ये अपने एथोस को, अपनी वैल्यूज़ को जो है को बेसिकली नर्चर करते आए हैं, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है। ट्रांसजेंडर्स की स्ट्रगल बता सकते हो, किस तरह से वो यूनिक हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली यूनिक हैं, एंड देन इवेंचुअली उन्होंने भी किसी कल्चर को एप नहीं किया, अपने कल्चर बिल्ड किया और आज जो है अपनी जो इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे हैं और उसे जीत भी रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन सोसाइटी के बारे में बता सकते हो, कैसे हमारे समाज जो है वो यूनिक रहा है, एकता में मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑलवेज हम लोग एसिमुलेशन करते आए हैं, भले अलग अलग कल्चर्स का एसिमुलेशन हुआ है, तो एक यूनिकनेस है इंडियन सोसाइटी में, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है। नेशन लेवल पे एज ए इंडिया एज ए नेशन के बारे में भी यूनिकनेस के बारे में बता सकते हो कि हम लोग एक यूनिक डेमोक्रेसी हैं। हम लोगों ने जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लब करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। बहुत सारे हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला था कि ये काम नहीं करेगा, बट हमने उसे काम करके दिखाया या उसको वर्किंग में ला के दिखाया और सर्वाइव किया है। तो इस तरह से बता सकते हो कि हमारा देश किस तरह से यूनिक रहा है, किन परिस्थितियों में निकलने के बावजूद हम लोगों ने अपनी यूनिकनेस को या फिर अपने इंडिविजुअलिटी को नहीं मरने दिया है। ठीक है जी। ये बात कर सकते हैं। देन उसके बाद कि वाई बीइंग यूनिक इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज सोसाइटी, आज के समाज में यूनिक होना या बीइंग योरसेल्फ होना, अपने जैसा होना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि इनोवेशन, हमारी सोसाइटी जो है अब इनोवेशन सोसाइटी है, हम लोग इनोवेशन को रेवर करते हैं। सो इनोवेशन कहाँ से निकल के, अगर किसी को फॉलो करोगे तो इनोवेट कैसे करोगे। इनोवेशन तभी निकल के आएगी जब आप यूनिक हो, आप चीज़ों को यूनिकली देखते हो, आप जो है किसी प्रॉब्लम के यूनिक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। स्टीव जॉब्स की बात कर सकते हैं पीछे, अगर आपको पर्सनैलिटी में बात करनी है, स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर सकते हो। तो इनोवेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूनिक जो लोग हैं उन्होंने ही क्या किया है, वो ही वर्ल्ड को आगे जो है सक्सेस की राह पे लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात आप बात कर सकते हो कि कॉपिंग कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है। हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के आने से वी आर ट्राइंग टू कॉपी, जो फेमस सेलेब्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं, या कोई ट्रेंड्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के आने से हम लोग बेसिकली अपनी यूनिकनेस खो के जो है हम लोग दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पे भी लिख सकते हो कि ये करने से बेसिकली क्या हुआ है, यूनिक जो एक इनोवेशन का कल्चर है, इनोवेशन का जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में आ गया। तो इसलिए भी हम लोगों को यूनिक रहने या यूनिक होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इस तरह की कुछ बातें कर सकते हो। 2 पैराग्राफ आपके यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद आपको एक कॉशनरी नोट भी देना है। ठीक है जी। कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि भाई यू नीड टू बी योरसेल्फ, आप जो है यूनिक हैं, आप अपनी तरह ही रहें, बट इसका मतलब ये नहीं कि दैट वी शुड नॉट लर्न, है ना, वी मस्ट लर्न। ठीक है। वन मस्ट लर्न। ठीक है। देखो आप महात्मा गांधी की भी बात करें तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने सीखा है ना, ली टॉल्स्टॉय से, उन्होंने बहुत सारी इस तरह किताबें पढ़ी, बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ से जो है अपने एक्सपीरियंसेस से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करी और तब जो है एक यूनिक पर्सनैलिटी बने हैं। तो वी कैन नॉट बी रिजिड, हम लोग जो है बेसिकली कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ में नहीं रह सकते, रिजिड नहीं रह सकते, प्रेजुडाइसेस नहीं डेवलप कर सकते। अगर आप सीखोगे नहीं, अगर आप दूसरों के से बेसिकली उनके एक्सपीरियंसेस समझोगे नहीं, तो क्या होगा, यू विल बी कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स हो जाओगे। ठीक है जी। सो दिस इज बैड फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। वन मस्ट लर्न कंटिन्यूसली। ठीक है जी। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि देयरफॉर हम लोग क्या है, क्रिटिकल जजमेंट होना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। कैसे पता चलेगा, जब हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को समझेंगे और उन एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो है ब्लेंड करेंगे, दूसरों के मिस्टेक्स को अपनी क्वालिटीज़ के साथ
साथ देखेंगे, सो वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन, या फिर वी कैन बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है। सो बीइंग योरसेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने आप को जानते हो, इसका मतलब ये भी है कि आप जो है, ठीक है, मतलब आप बेसिकली अपने आप को जानना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीइंग योरसेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई आप जैसे हैं वैसे रहें, बट आप अपने आप को जानें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नाउ लास्ट में क्या लिखेंगे कि हाउ यू कैन बी दी बेस्ट वर्जन ऑफ यू, कैसे आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। सबसे पहले तो है इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करूँ तो इंट्रोस्पेक्शन करके, ठीक है जी। आप अपने ऊपर सोचो भाई, अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि भाई मेरे पास मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या जो है मेरी वीकनेसेस हैं, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरे बेसिक ट्रेट्स क्या हैं, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देखने की कोशिश करो, टैलेंट्स क्या हैं। देन सेकेंड इज़ एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ, आप जैसे हैं आप उसको एक्सेप्ट करना है और अप्रिशिएट करना है, एंड यहीं पे रुकना नहीं है। देन वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, मीन्स जो हम लोग बनना चाहते हैं या जो भी आपका टैलेंट है उसके ऊपर जो है आप क्या करो, बिल्डअप करो, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर एक पैराग्राफ हो गया। देन फाइनली इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। देन कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कंक्लूजन आप यहाँ पे दो टाइप से ले सकते हो, आप समराइज़ कर सकते हो ऊपर जो आपने बोला, आप बोल सकते हो कि भाई अगेन यू नीड टू बी द बेस्ट वर्जन दैट यू कैन बिकम इज़ यू, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आप किस तरह से लाइक ऊपर की अगर हम टेक्निक से आए तो वी कैन बी द बेस्ट वर्जन, एंड देन वी कैन बी नॉट ओनली लाइक हम लोग जो हैं बेनिफिशियल होंगे ना अपने लिए बट सोसाइटी के लिए एज वेल एज वर्ल्ड के लिए। या आप यहाँ पे साइक्लिकल रिटर्न के ऊपर आ सकते हो। साइकिल रिटर्न जैसे अगर आपने ऊपर स्टोरी ली है किसी व्यक्ति की जो कि डीजे बन गया, तो इस तरह की साइकिल के रिटर्न में आ सकते हो कि भाई अगर वो अपने आप को नहीं पहचानता, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानता, तो आज जो है उसको कोई नहीं जानता था, सो इवेंचुअली उसने ये किया तो इससे ये हुआ, ठीक है। या आप वही बात कर सकते हो जैसे कि अगर सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट ना खेलता, या फिर अगर स्टीव जॉब्स जो है जो वो कोडिंग ना करता, वो जो है मतलब इस तरह की आप बात लिख सकते हो। अगर इस तरह से होता तो वो बेसिकली समाज को या दुनिया को एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पर्सनालिटी से, इम्पॉर्टेंट टैलेंट से हम लोग महरूम रह जाते। तो इस तरह से बात करोगे एंड ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर एस्से समझ में आया होगा गाइज। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर एस्से एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। पिछले सेशन में मैंने आपको जो एस्से दिए थे सो वो करो। अभी हम नेक्स्ट सेशन में जो एस्से करेंगे वहाँ पे जो है मैं आपको 2 और एस्सेस का होमवर्क देने वाला हूँ गाइस, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।